डबल अहिंसक हो। तो मुख्य दो विकारों पर बाबा ने आज फोकस किया, काम विकार और क्रोध का विकार। काम की चोट खाई मतलब पांचवी मंजिल से गिरा, और क्रोध की चोट खाई मतलब चौथी मंजिल से गिरा। तो युद्ध के मैदान में हो और डबल अहिंसक हो। फिर बाबा ने विजय माला का दाना कौन बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, क्यों माला का गायन है, उस पर भी बाबा ने आज फोकस किया है। फिर पांचवा रतन, कि श्री कृष्ण जी को श्याम और सुंदर क्यों कहते हैं ना। कई बारी ये भी कह देते हैं देखो कितना सांवड़ा है ना। फिर भक्ति मार्ग में तो ये भी बता दिया कि राध वो वो गीत गाया श्री कृष्ण जी ने, मैया मेरी मैं क्यों काला, है ना, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। हाँ, यशोमती मैया से पूछे नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। तो वहां पर जो बताया वो बाहरी व्यक्तित्व बताया, लेकिन यहाँ बाबा बताते क्यों आत्मा पतित है, क्यों श्याम सुंदर कहा, क्योंकि पांच पंचमुखी नाग ने उसको डसा, है ना, पंचमुखी नाग ने उसको डसा। तो इसलिए पंचमुखी हम समझ सकते कौन सा नाग होगा, पांच विकारों ने डसा तो आत्मा पतित बनी। लेकिन वहां वो कहते हैं कि श्री कृष्ण जी को नाग डस ही नहीं सका, कृष्ण जी ने उसको। अब जो भी हो, भक्ति मार्ग में तो बहुत सारी बातें हैं, अलग अलग लोग अलग अलग बातें। अब वहां पे ये भी बताते हैं विष्णु जी शेष शैया पर है और पंचमुखी उनकी छत्र छाया में है ना। अब हमें तो इसका आध्यात्मिक भाव समझना है ना। फिर बाबा ने सावल शाह, हाँ सावल शाह, मैं बहुत दिन से सोच रही थी ये नहीं आया, आज बाबा ने सावल शाह का भी जिक्र किया है। हाँ, नरसिंह मेहता, उसकी दो कहानियां हैं, टाइम मिलेगा तो सुना सकते हैं थोड़ा। तो हुंडी कैसे भरती है, कैसे सावल शाह में मदद करता है, ये भी बाबा ने जिक्र किया। और फिर बाइबल में जो बताया ना कि फल खाया, एडम और ईव ने फल खाया तो वो नीचे गिरे, राइट, तो वो भी बाबा ने जिक्र किया है। तो बाबा के शब्दों में सुनते हैं आज 10 तारीख के बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें बाप द्वारा जो अद्वैत मत मिल रही है, तुम्हें बाप द्वारा जो अद्वैत मत मिल रही है, उस मत पर चलकर, उस मत पर चलकर कलयुगी मनुष्यों को, कलयुगी मनुष्यों को सत्युगी देवता बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करना है। अद्वैत मत मीन्स श्रीमत, उस मत पर चलकर कलयुगी मनुष्यों को सत्युगी देवता बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करना है। अच्छा, प्रश्न है, सभी मनुष्य मात्र दुखी क्यों बने हैं, सभी मनुष्य मात्र दुखी क्यों बने हैं, उसका मूल कारण क्या है, बताओ। संसार में मेन क्या है, दुखी तो है। हाँ, तो उसका मूल कारण आज बाबा रूट कॉज की बात कर रहे हैं। विकार, देह भान में आए। हम्म। वो बाइबल की स्टोरी क्या है, क्यों नीचे गिरे, सेब खाया, आकर्षण। वो मना किया था कि इस पेड़ का फल नहीं खाना, पर वो जो स्नैक था वो उसको बार बार कहता था, हाँ कहता था खा के देखो, खा के देखो। हाँ, तो बाबा कहते हैं आंसर है, रावण ने सभी को श्रापित कर दिया है। हम्म। हम्म। तो रावण ने सभी को श्रापित कर दिया है, इसलिए सभी दुखी बने हैं।
देह भान में आए, अपनी पवित्रता को भंग किया, उसका भी श्राप मिल जाता है। इसलिए सभी दुखी बने हैं। बाप वर्षा देता और रावण श्राप देता। बाप वर्षा देता और रावण श्राप देता। यह भी दुनिया नहीं जानती। यह भी दुनिया नहीं जानती। बाप ने वर्षा दिया, तब तो भारतवासी इतने सुखी स्वर्ग के मालिक बने। बाप ने वर्षा दिया, तब तो भारतवासी इतने सुखी स्वर्ग के मालिक बने, पूज्य बने। श्रापित होने से, इट मीन्स अपवित्र होने से पुजारी बन जाते हैं। श्रापित होने से पुजारी बन जाते हैं। कन्या जब शादी हो जाती है तो सबकी पूजा करती है, पैर छूती है। पवित्र है तो सब उस कन्या के पैर छूते हैं। अच्छा, ओम शांति। बच्चे यहाँ मधुबन में आते हैं बाप दादा के पास। हाँ, हॉल में जब आते हो, देखते हो पहले बहन भाई बैठते हैं, फिर पीछे देखते हो कि बाप दादा आया हुआ है, तो बाप की याद आती है। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, ब्राह्मण और ब्राह्मणिया। हाँ, वह ब्राह्मण तो ब्रह्मा बाप को जानते ही नहीं है। जो दुनिया में ब्राह्मण है वो तो ब्रह्मा को जानते ही नहीं है। बाप उस ब्रह्मा को जानते होंगे, पर वैसा उसका कर्तव्य क्या है उस रीति से नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो, बाप जब आते हैं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर भी जरूर चाहिए। कहते ही है त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच। अब तीनों द्वारा तो नहीं बोलेंगे ना। यह बातें अच्छी रीति बुद्धि में धारण करनी है। बेहद के बाप से जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलता है। इसलिए ही सभी भक्त भगवान से क्या चाहते हैं? सभी भक्त भगवान से क्या चाहते हैं? जीवन मुक्ति। अभी है जीवन बंध, मतलब उनको उनके अनुसार जीवन मुक्ति मिलती है। हर एक को जीवन मुक्ति मिलती है ना, पर हर एक का कैटेगरी अलग अलग है। अच्छा, अभी है जीवन बंध। सभी बाप को याद करते हैं कि आकर इस बंधन से मुक्त करो। अभी तुम बच्चे ही जानते हो कि बाबा आया हुआ है। हाँ, कितना अपने ऊपर नशा नाज। इतने साधु संत, जो इतने करोड़ लोग कुंभ में स्नान करने गए, किसी को नहीं पता कि भगवान आ चुका है। पहले कहा जाता था भगवान आ चुका है, अब क्या कहा जाता है? भगवान के वापस जाने का समय आ चुका है ना। अब तो वो अपना कार्य कर, उसका समाप्त होने वाला है, तो भी नहीं जानते। सारे विनाश बोल रहे, कोई 10 साल बोल रहा है, हाँ सब बोल रहे हैं। हाँ, सूरज भाई भी पहुंच गए हैं। बस, तो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे ही जानते हो कि बाबा आया हुआ है। कल्प कल्प बाप आते हैं। देखो ये भी वंडर, हर कल्प हम बाबा से मिलते हैं, जानते हैं, उसकी श्रीमत पर चलते हैं। और वो लोग कल्प कल्प इस अनोखे, इस मतलब इस चीज से दूर रहते, कल्प कल्प। पुकारते भी है तुम मात पिता हम बालक तेरे, परंतु इसका अर्थ तो कोई भी नहीं समझते। मात पिता पुकारते हैं, लेकिन उसका अनुभव मात पिता की रीति से याद करना वो नहीं समझते। निराकार बाप के लिए समझ लेते हैं। हाँ नहीं, और फिर ये भी बात है कि वर्षा पिता से कैसे मिलता है। फादर का तो अंडरस्टूड है वर्षा मिलेगा, तो बाबा कहते समझते नहीं है। गाते हैं, मिलता कुछ भी नहीं है। अभी तुम बच्चों को उनसे वर्षा मिलता है, फिर कल्प बाद मिलेगा। बच्चे जानते हैं बाप आधा कल्प के लिए आकर वर्षा देते हैं और रावण फिर श्राप देते हैं। यह भी दुनिया नहीं जानती कि हम सभी श्रापित हैं।
ये भी नहीं जानते कि श्रापित है। रावण का श्राप लगा हुआ है, पतित बने हुए हैं, है ना, रावण का श्राप लगा हुआ है। इस हाँ सही बात है। इसलिए सभी दुखी हैं। बाबा ने क्या दिया था? हाँ, और विकारों में आए, अपनी पवित्रता को भंग किया तो श्रापित हो गए। भारतवासी सुखी थे। कल इन लक्ष्मी नारायण का राज्य भारत में था। देवताओं के आगे माथा टेकते हैं, पूजा करते हैं, परंतु सतयुग कब था यह किसको भी पता नहीं है। अब देखो, लाखों वर्ष की आयु सिर्फ सतयुग की दिखा दी है, फिर त्रेता की, द्वापर कलयुग की। उस हिसाब से फिर मनुष्य कितने ढेर हो जाए? सिर्फ सतयुग में ही ढेर मनुष्य हो जाए, कोई भी मनुष्य की बुद्धि में नहीं बैठता। अब बाप बैठ समझाते हैं कि देखो, गाया भी जाता है, 33 करोड़ देवताएं होते हैं, तो उस हिसाब से तो अभी तो पॉपुलेशन बहुत होना चाहिए, है ना। ऐसे थोड़े वो कोई लाखों वर्ष में हो सकते हैं, नहीं। तो यह भी मनुष्यों को समझाना पड़े। वो हिसाब बताते हैं ना कि जब भारत आजाद हुआ था, तब पूरे विश्व की पॉपुलेशन 100 करोड़ थी, पूरे विश्व की। तो उस हिसाब से यदि निकाले पहले का भी और अभी का भी, तो फिर तो पहले का तो फिर कितनी होनी चाहिए यदि लाखों वर्ष कह दिया तो, ना। लेकिन अभी कितनी है पॉपुलेशन? 850 करोड़, 800 करोड़। अच्छा, तो बाबा कहते हैं अभी तुम समझते हो कि बाबा हमको स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं, एकदम पवित्र बुद्धि। रावण फिर मलेच्छ बुद्धि बनाते हैं। मुख्य बात तो यह है, सत्युग में है पवित्र, यहाँ है अपवित्र। यह भी किसको पता नहीं है कि राम राज्य कब से कब तक और रावण राज्य कब से कब तक होता है। समझते हैं यहाँ ही राम राज्य भी है और यहाँ ही रावण राज्य भी है। अनेक मत मतांतर है ना। जितने हैं मनुष्य उतनी है मत। हाँ, एक घर में ही 10 लोग होंगे, अलग अलग रिलीजन वाले होंगे, अलग अलग देवी देवताओं को मानने वाले होंगे। तो जितने हैं मनुष्य उतनी है मत। अभी यहाँ तुम बच्चों को एक अद्वैत मत मिलती है, जो बाप ही देते हैं। तुम अभी ब्रह्मा द्वारा देवता बन रहे हो। देवताओं की महिमा गाई जाती है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण है, तो वह भी मनुष्य। मनुष्य की महिमा गाते हैं क्यों? जरूर फर्क होगा ना। इसलिए तो देवता और मनुष्य, तो बाबा कहते हैं मनुष्य की महिमा गाते हैं क्यों? वो मतलब दैवी गुणों में है भी, वो भी मनुष्य, लेकिन उनके अंदर दैवी गुण है। अभी तुम बच्चे भी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार हाँ क्या बन रहे हो? मनुष्य को देवता बनाने का कर्तव्य सीखते हो, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। कलयुगी मनुष्य को तुम सत्युगी देवता बनाते हो। कितना अच्छा हुनर बाबा ने सिखाया। ऐसा कोई हुनर, ऐसा कोई आर्ट सिखा सकता? कलयुगी मनुष्य को सत्युगी देवता, ये आर्ट बाबा ही सिखा सकता। तो तुम बनाते हो। खैर, बनाने वाला तो बाबा ही है ना, लेकिन बाबा बच्चों को आगे रखते, बच्चे बाबा को आगे रखते। अर्थात शांति धाम ब्रह्मांड का और विश्व का मालिक बनाते हो। यह तो शांति धाम नहीं है ना। यहाँ तो कर्म जरूर करना पड़े। वह है स्वीट साइलेंस होम। साइलेंस सिर्फ साइलेंस नहीं, स्वीट। तो बाबा कहते अभी तुम समझते हो, हम आत्माएं स्वीट होम ब्रह्मांड के मालिक हैं। वहां दुख सुख से न्यारे रहते हैं। कहाँ पर? परम धाम में। फिर सत्युग में विश्व के मालिक बनते हैं। अभी तुम बच्चे लायक बन रहे हो। लायक बच्चों की निशानी पढ़ाई, और लायक बच्चों की परसों था ना मुरली में, कल ही था मुरली में।
अपना समय सफल करेंगे, समय और संकल्प, ये लायक बच्चों की निशानी। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे लायक बन रहे हो, एम ऑब्जेक्ट एक्यूरेट सामने खड़ी है, तुम बच्चे हो योग बल वाले, और वह है बाहुबल वाले। तुम भी हो युद्ध के मैदान पर, परंतु तुम हो डबल अहिंसक। वह है हिंसक। हिंसा काम कटारी को कहा जाता है। सन्यासी भी समझते यह हिंसा है, इसलिए पवित्र बनते हैं। परंतु तुम्हारे सिवाय बाप के साथ प्रीत कोई की है नहीं। आशिक माशुक की प्रीत होती है ना, वह आशिक माशुक तो एक जन्म के गाए जाते हैं। तुम सभी हो मुझ माशुक के आशिक। हम सब आशिक हैं शिव बाबा के, उस माशुक के। भक्ति मार्ग में मुझ एक माशुक को याद करते आए हूं। अब मैं कहता हूं, यह अंतिम जन्म सिर्फ पवित्र बनो और यथार्थ रीति याद करो, तो फिर याद करने से ही तुम छूट जाएंगे। हाँ, इसलिए कहते हैं ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होई। तो याद करने से ही छूट जाएंगे। सत्युग में याद करने की दरकार ही नहीं रहेगी। दुख में सिमरन सब करते हैं, यह है नरक। इनको स्वर्ग तो नहीं कहेंगे ना, ये गुरु ग्रंथ साहिब में है ना, दुख में सिमरन सब करे, शायद उसमें। तो बाबा कहते इनको स्वर्ग तो नहीं कहेंगे ना। बड़े आदमी जो धनवान है, वह समझते हैं कि हमारे लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है, सारी फैसिलिटी, क्योंकि उनका लेव उसी तरह का उनको चाहिए, उसी में ही संतुष्ट है। हमारे लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है, विमान आदि सब कुछ वैभव है। कितना अंधश्रद्धा में रहते हैं। गाते भी हैं तुम मात पिता, परंतु समझते कुछ कुछ भी नहीं है। कौन से सुख घनेरे मिले, यह कोई भी नहीं जानते। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, घनेरे मतलब बहुत सारा ना, विस्तार। तो बाबा कहते कौन से सुख घनेरे मिले, ये कोई भी नहीं जानते हैं। बोलती तो आत्मा है ना, तुम आत्माएं समझती हो हमको सुख घनेरे मिलने हैं। उसका नाम ही है स्वर्ग सुख धाम। स्वर्ग सभी को बहुत मीठा भी लगता है। तुम अभी जानते हो स्वर्ग में हीरे जवाहरों के कितने महल थे। यहाँ पे एक हीरा होता है, कितना वैल्यूबल, कितनी उसकी कीमत होती। वहां तो हमारे महलों में हीरे ही होंगे, पहना भी हीरा, रहेंगे भी हीरो में, है ना। तो कितने हीरे महल होते हैं। भक्ति मार्ग में भी कितना अनगिनत अनगिनत धन था जो सोमनाथ का मंदिर बनाया है। एक एक चित्र लाखों की कीमत वाले थे। वह सब कहाँ चले गए, कितना लूट कर ले गए। मुसलमानों ने जाए मस्जिद आदि में लगाया, इतना अथाह धन था। बताते ना, मोहम्मद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है क्या, सारी बातें बाबा ने की। अब सार की बात, तुम बच्चों की बुद्धि में है हम बाप द्वारा फिर से स्वर्ग के मालिक बनते हैं। हमारा कौन सा पद होगा, उसका आधार क्या है, कल की मुरली में क्या था, कैसे चेक करें हमारा स्वर्ग में कौन सा पद होगा। कौन सा दर्पण बाबा ने दिया, होता बताओ है, ऑनलाइन। होता मेल देखकर आप हम्म, कहाँ, आपके कर्म इंद्रिय स्व कहाँ का प्रभाव। दर्पण, स्व हाँ, का दर्पण, स्व का दर्पण, है स्व। ना। स्व की चेक, कितना स्वराज्य अधिकारी है, उतना भविष्य विश्व राज्य अधिकारी, उतना राजा। फिर बाबा ने 4 कैटेगरी बताई थी। कौन कौन सी 4 कैटेगरी थी। पहला राजा, दूसरा रॉयल फैमिली, रॉयल प्रजा, हाँ वही रॉयल फैमिली, तीसरा रॉयल प्रजा, और फिर दास दासियां, हाँ साधारण। तो ये 4 कैटेगरी, तो उसका दर्पण अभी का पुरुषार्थ। तो बाबा कहते हैं, हम्म,
अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम बाप द्वारा फिर से स्वर्ग के मालिक बनते हैं। हमारे महल सोने के होंगे, दरवाजों पर भी जड़ित लगी हुई होगी। जैनियों के मंदिर भी ऐसे बने हुए होते हैं। अब हीरे आदि तो नहीं है ना जो पहले थे। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम बाप से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। क्रिश्चियन भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था। राज्य कौन करते थे या किसको पता नहीं है। बाकी यह समझते हैं भारत बहुत पुराना है, तो यही स्वर्ग था ना। बाप को कहते भी हैं हेवनली गॉड फादर, अर्थात हेवन स्थापन करने वाला फादर। जरूर फादर आए होंगे, तब तुम स्वर्ग के मालिक बने होंगे। हर 5000 वर्ष बाद स्वर्ग के मालिक बनते हो, फिर आधा कल्प बाद रावण राज्य शुरू होता है। चित्रों में ऐसा क्लियर कर दिखाओ जो लाखों वर्ष की बात बुद्धि से ही निकल जाए ना, कि द्वापर लाखों, त्रेता युग लाखों, ऐसे उन्होंने कह दिया। तो बाबा कहते चित्रों में इतना स्पष्ट समझाओ कि लाखों वर्ष की बात बुद्धि से निकल जाए। लक्ष्मी नारायण कोई एक नहीं, इन्हों की डायनास्टी होगी ना, फिर उन्हों के बच्चे राजा बनते जाएंगे। राजाएं तो बहुत बनते हैं ना, सारी माला बनी हुई है, माला को ही सिमरन करते हैं, है ना। देखो बाबा ने भी रहस्य बताया, सिमरन किसका होता है। माला में जो सिमर सिमर सुख पाओ सिमरन करते रहते हैं, तो इफेक्ट है उसका, कॉज क्या है। हाँ, किसका क्यों सिमरन होता है, किसका सिमरन होता है। हम बच्चों का, जिन्होंने संगम युग पर जो परमात्मा के मददगार बने, सहयोग दिया। तो बाबा रखता थोड़ी ना है किसी का। तो भक्ति मार्ग में फिर माला के दाने उस रूप में सिमरन होता है। तो बाबा कहते हैं माला को ही सिमरन करते हैं ना, जो बाप के मददगार बन बाप की सर्विस करते हैं, उन्हों की ही माला बनती है। जो पूरा चक्र में आते पूज्य पुजारी बनते हैं, उन्हों का फिर यह यादगार है ना, फिर उन्हों का ही यादगार है। तुम पूज्य से पुजारी बनते हो, तो फिर अपनी माला को बैठ पूजते हो। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, अपनी ही पूजा करने लगते हो, अपना ही सिमरन करने लगते हो। पहले माला पर हाथ लगाकर फिर टेकेंगे, फिर माथा टेकेंगे ना, चूमते हैं उसको, माथा टेकते हैं। पीछे फिर माला को फेरना शुरू करते हैं। अभी तुम सारा चक्र लगाते हो, पूरा कलयुग एंड फिर संगम युग पर शिव बाबा से वर्षा पाते हो। एक जन्म संगम युग का भी है ना, प्राप्तियां तो अभी से होना शुरू हो जाती। गुलजार दादी कहते थे कि जीवन मुक्ति स्थिति का अनुभव संगम युग से करना है। जीवन मुक्ति स्थिति अर्थात जीवन में रहते हुए विकारों के बंधन से मुक्त, ये अभी से करना है, संगम युग से करना है। तो बाबा कहते हैं तुम भी सारा चक्र लगाते हो, फिर शिव बाबा से वर्षा पाते हो, यह राज तुम ही जानते हो। मनुष्य तो कोई किसके नाम पर, कोई किसके नाम पर माला फेरते हैं, जानते कुछ भी नहीं। अभी तुमको माला का सारा ज्ञान है, और कोई को यह ज्ञान नहीं। कृष्ण थोड़े समझते हैं कि यह किसकी माला फिरते, यह माला है ही उन्हों की, यह माला है ही उन्हों की जो बाप के मददगार बन सर्विस करते हैं, उनका गायन होता है। इस समय सब पतित थे, जो जो पावन थे वह सब यहाँ आते आते अब पतित बने हैं। फिर नंबरवार सब जाएंगे, नंबरवार आते भी हैं, नंबरवार जाते भी हैं। जिसका जैसा पद होता है उस अनुसार आते भी हैं, जाते भी हैं। कितनी फिर समझने की बातें हैं। यह झाड़ है, कल्प वृक्ष, कितने इसमें टाल टालियां मठ पंथ है। अभी यह सारा झाड़
खलास होना है, फिर तुम्हारा फाउंडेशन लगेगा। अभी तो लग रहा है ना, बाबा आया है ना फाउंडेशन लगाने, स्थापना करने। तुम हो इस झाड़ के फाउंडेशन। उसमें फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों है। सत्युग त्रेता में जो राज्य करने वाले थे, उन्हों का अभी धर्म ही नहीं है, सिर्फ चित्र है। जिनके चित्र हैं उन्हों की बायोग्राफी को तो जानना चाहिए ना। कह देते फलानी चीज लाखों वर्ष पुरानी है। अब वास्तव में पुराने ते पुराना है यह आदि सनातन देवी देवता धर्म सबसे पुराना है। उनके आगे तो कोई चीज हो नहीं सकती। बाकी सब 2500 वर्ष की पुरानी चीजें होंगी जो नीचे से खोद कर निकालते हैं ना। भक्ति मार्ग में जो पूजा करते हैं वो पुराने चित्र निकालते हैं, क्योंकि अर्थ कोइक में सब मंदिर आदि गिर पड़ते हैं, फिर नए बनते हैं। त्रेता युग के बाद भी एक अर्थ कोइक आता है ना, तो सब मन महल वगैरह सब नीचे समा जाते हैं। हीरे सोने आदि की खानियां जो अभी खाली हो गई हैं, वह फिर वहां भरतू हो जाएंगी। कलयुग के बाद भी अर्थ कोइक आएगा तो सब खानियां भरपूर हो जाएंगी। यह सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है ना। बाप ने वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाई है। सत्युग में कितने थोड़े मनुष्य होते हैं, फिर वृद्धि को पाते हैं। आत्माएं सब परम धाम से आती रहती हैं। आते आते झाड़ बढ़ता है, फिर जब झाड़ जर्जरी भूत अवस्था को पाता है तो कहा जाता है, जब झाड़ जर्जरी भूत अवस्था को पाता है तो क्या कहा जाता है? राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, मतलब सबको जाना ही है, कोई भी यहाँ नहीं रहेगा। राम गयो रावण गयो, जिनका बहु परिवार है। अनेक धर्म है ना। हमारा परिवार कितना छोटा है? बाबा क्या कह रहा, कौन सा परिवार छोटा है? हमारा। और कौन कह रहा है? ये बाबा। हमारा परिवार कितना छोटा है? यह सिर्फ ब्राह्मणों का ही परिवार है। और हमारा परिवार, परिवार का कितने, हाँ कितने देवी देवता दादियाँ, ये हमारे परिवार के फैमिली मेंबर है। तो ये ब्राह्मणों का ही परिवार है। वह कितने अनेक धर्म है, जनसंख्या बतलाते हैं ना, वह सब है रावण संप्रदाय। हाँ, संपूर्ण पवित्र आत्माएं जिस परिवार में है उस परिवार के हम सदस्य हैं ना। कितना नशा होना चाहिए, कईयों को अपने कुल का खानदान का नशा होता है। हमारा खानदान, ये हमारा परिवार इतना बड़ा। हम ब्राह्मणों का परिवार कितना बड़ा। किसी भी देश में जाओ, किसी भी शहर में जाओ, सब अपने परिवार के। तो बाबा कहते हैं रावण संप्रदाय फिर स्वर्ग में नहीं आएंगे, सब मुक्ति धाम में ही रहेंगे। बाकी तुम जो पढ़ते हो वह नंबरवार आएंगे स्वर्ग में। जैसी जिसकी पढ़ाई वैसा उसका पद। अभी तुम बच्चों ने समझा है कैसे वह निराकारी झाड़ है और यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ है। यह तुम्हारी बुद्धि में है, निराकारी झाड़ परम धाम में, और ये मनुष्य सृष्टि का झाड़। पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा? इम्तिहान में ना पास हो जाएंगे। कई कहते हैं लास्ट में कर लेंगे, लास्ट में कर लेंगे। कौन सी परिस्थिति कब आ जाए क्या पता, पढ़ने का टाइम ही ना मिले। तो इम्तिहान में ना पास हो जाएंगे। पढ़ते और पढ़ाते रहेंगे तो खुशी भी रहेगी। अगर विकार में गिरा तो बाकी यह सब भूल जाएगा, ज्ञान बुद्धि से भूल जाएगा, सुना नहीं सकेंगे ज्ञान। आत्मा जब पवित्र सोना हो तब उसमें धारणा अच्छी हो। सोने का बर्तन होता है पवित्र गोल्डन। अगर कोई पतित बना तो ज्ञान सुना नहीं सकता। अभी तुम सामने बैठे हो, जानते हो गॉड फादर शिव बाबा हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। हम आत्माएं इन ऑर्गन्स द्वारा सुन रही हैं। पढ़ाने वाला बाप है। ऐसी पाठशाला सारी दुनिया में कहाँ होगी? हाँ, जहाँ सुप्रीम टीचर आके पढ़ाए।
वह गॉड फादर है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। सबको वापस ले जाएंगे। अभी तुम बाप के सम्मुख बैठे हो। हाँ, किसके सम्मुख बैठे हैं? कौन पढ़ा रहा है? हाँ, बाप, टीचर, सदगुरु, उसके सम्मुख बैठे हो। अभी सम्मुख मुरली सुनने में कितना फर्क है। जैसे ये टेप मशीन निकली है, सबके पास एक दिन आ जाएगी। अभी पहले मश टेप था, अभी तो एडवांस, सुपर एडवांस। हाँ, बच्चों के सुख के लिए बाप ऐसी चीजें बनवाते हैं। ये जो साइंस में इतना रिसर्च हो रहा है, इतने साधन है, क्यों? बाबा कहते हैं ये सब आपकी सेवा के लिए, मतलब आप सेवा करो, इनसे संदेश पहुंचाओ। बहुत साल पहले शीलू दीदी ने, आई थिंक 80s की बात होगी, शीलू दीदी ने प्रकाश मणि दादी से प्रश्न पूछा। बाबा कहता है पूरे भारत में कोने कोने में, गांव गांव में बाबा का संदेश पहुंचेगा। कैसे पहुंचेगा? तो दादी ने अपना वो विजुलाइज किया कि शायद परम ऊपर से कुछ ऐसी चीज होगी, हाँ, जो पूरे सब जगह घरों में कनेक्ट होगी, उससे संदेश पहुंचेगा। तो कौन सी चीज है? हाँ, है ना, जो आज मोबाइल है, ये टीवी है, ये सब कुछ ऐसे। तो अभी प्रैक्टिकल हम देख रहे हैं, हमारे बाबा के ही कितने सारे चैनल्स हैं, है ना, गॉडलीवुड स्टूडियो, पीस ऑफ माइंड, अवेकनिंग ब्रह्मा कुमारी, कितने 8 चैनल ऑफिशियल है ना। तो कितना उससे मैसेज पहुंच रहा है। तो बाबा कहते हैं हम्म, बच्चों के सुख के लिए बाप ऐसी चीजें बनवाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। यह सावर शाह है ना, पहले गोरा था, अभी सांवरा बना है। सावर शाह की कहानी मालूम है? बाबा कहते मैं सावर शाह हूँ, हुंडी भर देता हूँ। ये सावर शाह, ये गुजरात में प्रसिद्ध है। जो महात्मा गांधी गीत गाते थे ना, वैष्णवी जन तू, है ना, ये ये सावल शाह के उससे नहीं, उनके पंथ वाले ये गीत गाते हैं, वैष्णवी जन तू। तो इसकी 2 कहानियां हैं सावल शाह की, मैं शॉर्ट में सुनाती हूँ, सुनना है। 2 कहानियां ऐसे है कि मुरली के बाद, ठीक है, ठीक है, मुरली के बाद सुनाते। तो बाबा कहते हैं यह सावर शाह है ना, पहले गोरा था, अभी सांवरा बना है। तब तो श्याम सुंदर कहते हैं तुम जानते हो हम सुंदर थे, अब श्याम बने हैं, फिर हम सुंदर बनेंगे। सिर्फ एक क्यों बनेगा? एक को सर्प ने डसा क्या? हाँ, सिर्फ एक को सर्प ने डसा क्या? एक पतित बना क्या? नहीं। सर्प तो माया को कहा जाता है ना, विकार में जाने से सांवरा बन जाता है। कितनी समझने की बातें। बेहद का बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते या अंतिम जन्म जन्म, गृहस्थ व्यवहार में रहते या अंतिम जन्म, क्या कहा होगा? और बहुत दिल छू लेने वाली बात। और 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 नजदीक वाला शब्द बताओ। मुरली जिन्होंने पढ़ी है वो नहीं बताना। और ये तो कल भी, परसों था मुरली में, मेरी पग की लाज रखो। हाँ, ये अंतिम जन्म फॉर माई सेक, मतलब मेरे सदके, मेरे लिए, है ना, पवित्र बनो ना। भगवान अपने लिए, जैसे कहते हैं ना, वो गीत भी गाया, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, हाँ, भर दे रे झोली, है ना। तो मतलब भगवान द्वार पे खड़ा है, बच्चे पवित्र बन जाओ, सिर्फ मेरे लिए। तो बाबा कहते, हाँ, बेहद का बाप कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते या अंतिम जन्म
फॉर माई सेक, मेरे सदके पवित्र बनो। है ना, भगवान भीख मांग रहा है। हाँ, पवित्र बनो। बच्चों से यह भीख मांगते, बताओ। सोचो, मतलब कितना शर्म वाली बात है, जो नहीं होते होंगे पवित्र। हम्म। कमल फूल समान पवित्र बनो और मुझे याद करो, तो यह जन्म भी पवित्र बनेंगे, और याद में रहने से फिर पास्ट के विकर्म भी विनाश होंगे। यह है योग अग्नि, जिससे जन्म जन्मांतर के पाप दग्ध होते हैं। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आते हैं, तो कला कम हो जाती है, खाद पड़ती जाती है। अब बाप कहते हैं सिर्फ मामेकम याद करो, बाकी पानी की नदियों में स्नान करने से थोड़े ही पावन बनेंगे। पानी भी तत्व है ना, 5 तत्व कहे जाते हैं। यह नदियां कैसे पतित पावनी हो सकती है? नदियां तो सागर से निकलती हैं, पहले तो सागर पतित पावन होना चाहिए ना फिर। ये भी बात है। हाँ, नदियां, वो गंगा नदी सागर में जाती है, सारी नदियां सागर में जाती है, तो फिर सागर पतित पावन होना चाहिए, सब सागर में डुबकी लगाओ। अरे उसमें क्या जाना जाए, करे या ना करे, मैंने उस चीज को नहीं देखा कोई स्नान किया या नहीं किया। वो तो गए होंगे वहां पे, कुंभ के मेले में तो गए ना वो लोग, सेवा अर्थ जाते हैं ना। अब कितने सारे संत महात्माएं वहां पे आए, सेवा अर्थ। हम, हमारा जो आध्यात्मिक, हम भी भक्ति मार्ग वालों की तरह करने लगे तो हमारे में और उनमें अंतर क्या रह जाएगा, है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी रूहानी बाप बाप को रूहानी नमस्ते। बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों रूहानी की रूहानी बच्चों बाप को दादा को रूहानी याद बाप करते हैं। दादा को याद थैंक यू प्यार, बाबा, गुड शुक्रिया बाबा। मॉर्निंग, नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, शारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह थैंक यू बाबा बाबा। वाह। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, विजय माला में आने के लिए, विजय माला में आने के लिए बाप का मददगार बन सर्विस करनी है। बाप का मददगार बन सर्विस करनी है। एक माशूक के साथ, एक माशूक के साथ सच्ची प्रीत रखनी है। एक माशूक के साथ सच्ची प्रीत रखनी है। एक को ही याद करना है, एक को ही याद करना है। सेकंड पॉइंट, अपनी एक्यूरेट एम ऑब्जेक्ट को सामने रख, अपनी एक्यूरेट एम ऑब्जेक्ट को सामने रख, पूरा पुरुषार्थ करना है, पूरा पुरुषार्थ करना है। डबल अहिंसक बन, डबल अहिंसक बन, मनुष्य को देवता बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करते रहना है। मतलब पहले खुद बनना है, बीइंग, फिर करना है डूइंग। डबल अहिंसक बन, मनुष्य को देवता बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करते रहना है। वरदान, विजयीपन के नशे द्वारा, विजयीपन, विजयीपन के नशे द्वारा सदा हर्षित रहने वाले, सर्व आकर्षणों से मुक्त भव, सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। डिटेल, विजयी रत्नों का यादगार,
बाप के गले का हार आज तक पूजा जाता है। तो सदा यही नशा रहे कि हम बाबा के गले का हार विजयी रतन है। वैजंती माला है ना, हम बाबा के गले का हार विजयी रतन है, हम विश्व के मालिक के बालक हैं। कल भी बाबा ने क्या कहा? हाँ, डायरेक्ट बच्चे हैं ये। सम्मान में रह करके इस सीट पर बैठ करके शक्तियों को, गुणों को ऑर्डर करो, प्रकृति को ऑर्डर करो। साउथ में होती है। हम विश्व के मालिक के बालक हैं। कई जगह मैंने देखा शादियों में भी जो होता है, भाई होता है, उसको पहनाते हैं। भाई मतलब क्या कहते हैं? हाँ, दूल्हा। उसको पहनाते हैं। तो बाबा कहते हैं नहीं, हम, मुझे इसलिए पता है क्योंकि हमारे लौकिक घर में पहनाई थी। ताऊ जी के लड़के की शादी थी तो कहा वैजंती माला है, ये वैजंती माला का कलर है। अब मुझे इसका डिटेल नहीं पता। तो बाबा कहते हैं तो सदा यही नशा रहे कि हम बाबा के गले का हार विजयी रतन है, हम विश्व के मालिक के बालक हैं। हमें जो मिला है, हमें जो मिला है वह किसी को भी मिल नहीं सकता। यह नशा और खुशी स्थायी रहे तो किसी भी प्रकार की आकर्षण से परे रहेंगे। तो किसी भी प्रकार की आकर्षण से परे रहेंगे। जो सदा विजयी हैं वो सदा हर्षित हैं। जो सदा विजयी हैं, क्योंकि जो अच्छा पढ़ता है उसको अपने आप में खुशी होती है ना कि मैं अच्छा पढ़ रहा हूँ, खुश हूँ। और जो पढ़ने का दिखावा कर रहा हूँ उसको पता होता है कि मैं क्या हूँ। तो जो सदा विजयी है वो सदा हर्षित है, एक बाप की याद के ही आकर्षण में आकर्षित है। मतलब एक बाप ही मेरा माशूक है और कोई नहीं। अच्छा, स्लोगन है एक के अंत में खो जाना अर्थात एकांतवासी बनना। एक के अंत में खो जाना मतलब योग की गहरी स्टेज, बस एक बिंदु बाबा और मैं आत्मा। अच्छा, अव्यक्त इशारे। अभी सब मिलकर एक दो की हिम्मत बढ़ा के यह संकल्प करो कि अब समय को समीप लाना ही है, आत्माओं को मुक्ति दिलानी ही है। लेकिन यह तब होगा जब सोचने की स्मृति स्वरूप, जब सोचने को स्मृति स्वरूप में लाएंगे, मतलब संकल्प करेंगे, उसको प्रैक्टिकल लाएंगे, तभी होगा ना। जहां एकता और दृढ़ता है वहां असंभव भी संभव हो जाता है। वो है ना 5 उंगलियों की कहानी, सुनिए। एक पांचों उंगलियां राजा के पास गई। एक ने कहा मैं बड़ी, वो मैं बड़ी, मैं बड़ी। तो कहा प्रूफ करके बताओ। कहा मेरे बिना तो प्रॉपर्टी हो ही नहीं सकती किसी की। अंगूठे ने कहा मेरा अंगूठा लगता है तभी प्रॉपर्टी का कोई मालिक बनता है। दूसरे ने कहा मैं बड़ा, मेरा ही लेके सुदर्शन चक्र उठाया था और गोवर्धन पर्वत, वो सुदर्शन चक्र उठाया था। दूसरा कहता मैं बड़ा क्योंकि मैं देखने में तो मैं ही बड़ी हूँ, है ना। फिर ये तीसरा कहता मेरे मेरे से ही अच्छे कार होते, श्रेष्ठ कार होते, तिलक मेरे से ही लगाते, इससे लगाते ना तिलक। छोटा कहता मैं बड़ा, सबसे छोटा मैं बड़ा, क्यों? मेरी चुंगली पे श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत उठाया था। तो सब कहने लगे मैं बड़ा, मैं बड़ा। अच्छा, फिर राजा ने क्या किया? राजा ने कहा अच्छा ठीक है, तुम वो लड्डुओं का थाल दिया, लड्डू, अभी लड्डू बनाओ, एक एक को अकेला लड्डू बनाना है। कोई नहीं बना पाया। अब का अब सभी मिलके वो लड्डू बनाओ, सबने बना लिया। तो कोई भी, हर एक की हर हर कार्य में जरूरत होती है। हाँ, अहंकार नहीं करना चाहिए, हर एक की हर कार्य में जरूरत होती है। जैसे कहते हैं ना, आप चल भी कब पाते हो? आप चल तब पाते हो जब एक पैर आगे दूसरा पीछे होता है। वो दोनों कहे मैं बड़ा 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 हूं, मैं बराबर, तो चलोगे कैसे? दूसरे को तो पीछा होना ही पड़ता है।
जब दूसरा पीछे होता है तो पहला आगे होता है ना। तो दोनों ही कहे मैं ही बड़ा रहूंगा तो कैसे कैसे चलेंगे। ऐसे ही फैमिली में कपल्स होते हैं, थोड़ा एक को देखना भी पड़ता है, दूसरा बाहर जॉब कर रहा है, दूसरा का मैं भी तो फिर कैसे हो। पर दूसरा जब वो कर रहा है तो का पहला वाला सपोर्टर है। तो इस तरह से तो बाबा कहते हैं जहां एकता और दृढ़ता है वहां असंभव भी संभव हो जाता है। अच्छा, ओम शांति। हाँ, सावल सेवा की। अच्छा, पहले अनाउंसमेंट सुन लेते हैं फिर।